नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रतिशत से संबंधित इस सवाल को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा प्रतिशत से संबंधित सवाल कुछ इस प्रकार है। मोहन ने 400 रुपये की किताब को 500 रुपये में बेच दिया, तो मोहन को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अर्थात मोहन को किताब पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ यह निकालना है, अर्थात ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात कर लेते हैं। हल। अब हम इस सवाल में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर किताब का क्रय मूल्य दिया हुआ है 400 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य बराबर 400 रुपये और विक्रय मूल्य 500 रुपये है, अर्थात 500 रुपये में मोहन किताब को बेचता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विक्रय मूल्य बराबर 500 रुपये। चूँकि यहाँ पर क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों दिए हुए हैं, तो हम लाभ निकाल लेते हैं। अर्थात मोहन को किताब बेचने पर कितना लाभ हुआ यह निकाल लेते हैं। तो लाभ का फार्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो किताब का विक्रय मूल्य 500 रुपया है, तो यहाँ पर हम 500 रुपया लिख लेते हैं, और क्रय मूल्य 400 रुपया है, तो हम यहाँ पर 400 रुपया लिख लेते हैं। अब 500 से जब 400 घटाते हैं तो हमें 100 रुपये प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर हम 100 रुपये लिख लेते हैं। अर्थात यहाँ पर मोहन को लाभ 100 रुपये का हुआ। अब हम लाभ प्रतिशत के फार्मूले से लाभ प्रतिशत को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत का फार्मूला लिख लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। इस फार्मूले में लाभ यहाँ पर 100 रुपये दिया हुआ है, तो 100 रुपये लिख लेते हैं और गुणे में 100 लिख लेते हैं। बटे का चिन्ह लगाकर क्रय मूल्य 400 रुपये है, तो यहाँ पर हम 400 रुपये लिख लेते हैं। अब इन दोनों शून्यों से काट देते हैं, अर्थात अंश के दोनों शून्यों को हर के दोनों शून्य से काट देते हैं, और जो शेष बच जाता है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अंश में शेष 100 बच जाता है, तो 100 लिख लेते हैं, और बटे का चिन्ह लगाकर हर में शेष 4 बच जाता है, तो 4 लिख लेते हैं। अब 4 से 100 को भाग देते हैं, तो 4 एकम 4 और 25 चौको 100 होता है, तो 25 लिख लेते हैं। अर्थात यहाँ पर जो हमें लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ वह 25 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर 25%। अर्थात मोहन को 400 रुपये की किताब को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हुआ। यही आंसर है।